हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे अपने फ्री बैच का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल पर आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइएगा। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा नंबर सीरीज का नया टाइप का नंबर सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे आज। कि नया टाइप क्या है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको। चलो देखो, यहाँ पे हमने लेक्चर 18 तक अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपकी राय चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस का मीम वर्जन है, देख सकते हो। यहाँ पे अभी आप आईबीपीएस पीओ मेंस दे चुके हैं, एसबीआई पीओ मेंस दीजिएगा तो ये पजल आपको काफ़ी यूजफुल साबित होगा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। ये हमारा जो मेंस का क्लास चल रहा है उसमें मेंस क्लास 30 नंबर का है। ठीक है, आज यहाँ हमारा फ्री क्लास बैच जो है उसमें 18 नंबर क्वेश्चन है। आज का पजल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेक्चर अच्छा लगेगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चलो देखो, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसमें है ना क्या पूछा है आपसे, इसमें है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछा है। यहाँ पे है ना आपको ए की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ पर ए से 75% ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ से 167 है तो कुछ सब्सट्रैक्शन और एडिशन का कुछ सीरीज लग रहा है यहाँ पे। तो 167 में क्या आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 16 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या ऐड कीजिएगा तो 15 यहाँ ऐड कीजिएगा। और यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, नहीं माइनस हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 14 घट रहा है। और ये कितना घट रहा है, ये बढ़ रहा है। कितना घट रहा है, 13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 14 15, तो यह क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस आना चाहिए। तो किस में हम जोड़ेंगे कि 167 हो जाए, तो हम इसमें 150 में जोड़ेंगे तो हमारा आपको 167 आएगा। अब 75% 3/4 ऑफ 170 आपको निकालना, 150 आपको निकालना है। ये आप कर सकते हैं अपने से। ठीक है, 15 दिए 45, या तो आप इससे इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ से कर दो। ये कितना हो जाएगा, आपको 400 का 1/4 करना है, 400 का 1/4 हो जाएगा 150 का 1/4 करना है, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 4 करके या फिर 4 1 4 करके और फिर 10 आएगा, फिर इस तरीके से भी। लेकिन ऐसा समझा करो 1/4 करना है तो ये माइंड ही का कैलकुलेशन था। चलो यहाँ पे ये सीरीज तो आपको देखते के साथ पकड़ा रही होगी। इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू टू हो जाएगा तो 416 आ जाएगा। तो 416 में से 16 घटा करके 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। 400 किसके स्क्वायर होता है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना भी नहीं पता है तो आप तैयारी अच्छा कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, 6 में यहाँ पे कुछ सीरीज कैसी लग रही है, थोड़ा बढ़ता हुई लग रही है। तो यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो एडिशन क्या है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे +16 है। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 5 स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा 6 स्क्वायर होगा 36। तो 97 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, 97 आ रहा है तो 12% ऑफ 2a, 2a है तो 97 का दुगना करना है। 100 का दुगना करो 200, 200 में से 6 घटा दो तो 194 आता है। 194 का आपको यहाँ पे 12% निकालना है। 10% कितना हो जाएगा, 10% 19.4 हो जाएगा। 2% निकालना है तो 1.94 होगा इसका 1%। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1.94 1.94 लिख दो। अगर इंटू नहीं करना तो 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18, 18 4 22 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 2, और 9 2 11, 11 2 13, 13 के यहाँ पे ये 3 कर देने के एक 23.38 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, 66 7, यहाँ पे थोड़ा बढ़ रही है सीरीज। तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +2.5 है, यहाँ क्या होगा -1.5 है, यहाँ क्या होगा +2.5 होगा, तो यहाँ क्या होगा -1.5 होगा। -1.5 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे +2.5 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो ये हमारा सही है, 8 यहाँ पे होगा। तो हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर इंटू 2a। ए स्क्वायर कितना होगा 64, 2a कितना हो जाएगा 8 दूनी 8 स्क्वायर इंटू, है ना, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू 16 प्लस 3 इंटू 24। तो 16 का टेबल आपको याद है, 16 एकम 16 16 25 16 28 16 64, यहाँ 4 कर देंगे 6। ठीक है, 16 85 होता है तो 16 96 हो जाएगा, 96 और 6 आपका कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, और 24 दिया 72, यहाँ पे 4 तो 6 7 2 9, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज है ना कि टेबल हमेशा ना अपने रीजनल लैंग्वेज में याद किया करो।
हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, जिसमें भी तुम हो, जो तुमको समझ में आए, हिंदी रहे, कोई भाषा रहे, बंगाली रहे, उसमें याद रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अब रीजनिंग के सवाल के ऊपर। चलो, ये रहा कि यहाँ पे द लेटर ऑफ द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमॉन्स्ट्रेशन जो वर्ड है, DEMOSTRATION, डिमॉन्स्ट्रेशन। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या बोला कि ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, बस आपको लेंदी दिया गया है ये, जिससे आपका 20 मिनट जो है उसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज हो। ठीक है, तो चलो देखो ये क्या बोला कि डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड है उसको हम अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करा देंगे। तो अल्फाबेटिकली में सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ए ई आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई से आगे कौन आ रहा है, ओ ओ। अच्छा, डी भी तो है, डी यहाँ आ गया, सॉरी, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर कौन आएगा, फिर ओ आएगा, एम एन ओ, हाँ, एम एन ओ, ओ। ठीक है, अब बचा है हमारा ये आर एस डबल टी, सबको अरेंज कर दिया हमने। ठीक है, चलो, फिर यूजिंग थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, ए, नहीं नहीं, ई एम ओ आर, इसमें से आपको वर्ड बनाना है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड बन रहा है, एम ओ आर ई, मोर, तो एक वर्ड बन रहा है, और कोई वर्ड बन रहा है, आर ओ एम ई, रोम, रोम एक वर्ड बन रहा है। अच्छा, रोम, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है रोम। अच्छा, और देखो, मेरे ख्याल से तो रोम एक मीनिंगफुल, रोम तो एक कैपिटल था। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या देना है आगे। द मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द न्यूली फॉर्म वर्ड। ठीक है, लास्ट लेटर क्या होगा आपको न्यूली फॉर्म वर्ड का। चलो तो देखते हैं न्यूली फॉर्म वर्ड में, अगर एक ही वर्ड तो इसमें नहीं बन रहा है, रोम अगर हम लिखते हैं तो चलो गूगल पे हम चेक किया, रोम में तो आ जा रहा है विकिपीडिया का, तो एक तो यूजफुल वर्ड हो ही जाएगा ये। एंशियंट सिटी था इटली का, तो ये तो आ रहा था, हम देख रहे थे। चलो तो दो वर्ड हो जा रहा है, तो इफ मोर देन, इफ नो मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म देन मार्क एक्स, एंड इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड इज पॉसिबल मार्क वाई, तो वाई हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आते हैं यहाँ पे सिलॉजिम्स का क्वेश्चन पे। चलो उस क्वेश्चन पे हम चले जाएंगे, दो क्वेश्चन हो गया। चलो, तो सम कैमल्स आर शीप, सम कैमल्स आर शीप, ठीक है, नो शीप इज फाइल, कोई भी शीप जो है वो फाइल नहीं है। ठीक है, ऑल फाइल्स आर एनिमल, सारे के सारा फाइल्स जो है वो एनिमल है। कंक्लूजन बोला, ऑल दोज एनिमल इफ दे आर शीप आर आल्सो कैनिबल, ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर शीप, अगर सारे एनिमल जो कि शीप होंगे, ठीक है, वो और कैमल भी होंगे, तो ये तो हमारा गलत है। एनिमल का सर्किल यहाँ है, शीप का सर्किल यहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो। सम फाइल्स दैट आर नॉट शीप being camel is a possibility, some files which are not sheep being camel is a possibility, तो ये हमारा possibility true होगा। कैसे true होगा कि यहाँ पे बोला some files that are not sheep, कुछ files जो कि sheep नहीं है वो camel हो सकते हैं। तो some files being sheep is a possibility, being camel is a possibility, देख लो some files being camel is a possibility, तो हो ही सकता है ना कि फाइल्स का सर्किल इस तरीके से आ जाए और यहाँ एनिमल आ जाए, तो कुछ फाइल जो कि शीप नहीं रहेंगे वो एनिमल, तो यहाँ पे सही हो जाए। चलो पॉसिबिलिटी बोला ना, तो हम यहाँ पे इसको सही किया। सम कैमल्स आर नॉट फाइल्स, कुछ कैमल्स जो है वो फाइल लेंगे, तो कैमल का ये हिस्सा कभी भी फाइल नहीं होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, सम एनिमल्स आर कैनिमल, एनिमल का सर्किल यहाँ है, कैमल का सर्किल यहाँ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका 2 और 3 फॉलो करेगा। ठीक है, आते हैं इस सवाल पे जो हमारे स्किप हो गया था। सम ग्लास आर लिक्विड, कुछ गिलास जो है वो लिक्विड है। ऑल लिक्विड आर वाटर, सारा का सारा लिक्विड जो है वो वाटर है। सम वाटर आर ओपेक, कुछ वाटर जो है वो ओपेक है। ठीक है, ऑल ग्लास बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ग्लास होने की वाटर पॉसिबिलिटी है। देखो सारा जो है ना, इसमें हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ऑल
such gases that are not water can be liquid. All such gases that are not water. तो ये जो गैस जो कि वाटर नहीं है, ये हमारा लिक्विड हो सकता है। पेन काम करना। देखते हैं, फिर से स्किप करके स्टार्ट करते हैं, फिर से आते हैं, देखते हैं पेन को क्या हो गया। चलो, क्या बोला? सम गैसेस आर लिक्विड, ऑल लिक्विड आर वाटर, सारे के सारे लिक्विड जो है वो वाटर है। सम वाटर आर ओपेक, कुछ वाटर जो है वो ओपेक है। पहले हमसे बोला कि ऑल ग्लासेस बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो ट्रू होगा, हमने बात कर लिया। ऑल सच गैसेस दैट आर नॉट वाटर कैन बी लिक्विड, सारा का सारा गैसेस गैसेस जो कि वाटर नहीं है वो लिक्विड हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड ही है तो जो वाटर है, तो लिक्विड जहां भी जाएगा वो वाटर के अंदर ही जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम लिक्विड आर ओपेक, कुछ लिक्विड जो है वो ओपेक है, तो ये हमारा गलत है। लिक्विड का सर्किल क्या है, ओपेक का सर्किल क्या है? ऑल ओपेक आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ओपेक जो है वो वाटर हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। चलो, यहाँ पे आते हैं, हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और फिर आप इसको बनाने का ट्राई कीजिए अपने से, ठीक है? चलो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है। देयर आर 8%, ठीक है, 8% है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 3 आर कंसेक्यूटिव पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, तो 3 कंसेक्यूटिव पर्सन जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है? 3 इन जो है वो कंसेक्यूटिव है, ठीक है? एंड रिमेनिंग 5 आर आउटवर्ड्स, ठीक है, बाकी 5 जो है वो आउट है, ठीक है? श्रुति इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यासिर, श्रुति इज सिटिंग यासिर के सेकंड टू द लेफ्ट पर, ठीक है? दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है? कार्ल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ यासिर, तो कार्ल जो है ना वो इमीडिएटली राइट है। अगर आप हमारा फ्री पजल कोर्स नहीं देखा है तो आप हमारा फ्री पजल कोर्स देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आपको हिंट लिखने से लेकर के बिल्कुल बेसिक सारी चीजें लेके चला हूँ, ठीक है? आप देख लीजिएगा, ये सब जो हिंट है ना इसमें तो उतना मैटर नहीं रखता है, लेकिन मेंस के पजल में हिंट कॉम्पैक्ट करना काफी मायने रख जाता है आपको, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू नितिन इज फेसिंग इनवर्ड, द पर्सन हु इज फेसिंग अपोजिट टू नितिन इज फेसिंग इनवर्ड, तो नितिन के अपोजिट जो पर्सन है वो इन देखेगा, ठीक है? नितिन के अपोजिट वाला पर्सन जो है वो इन देखेगा। नितिन इज अ नेबर ऑफ वसीम, नितिन जो है वसीम का इमीडिएट नेबर है, ठीक है? प्रणव इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आमिर, प्रणव जो है आमिर के थर्ड टू द राइट पर है, ठीक है? बिट्टू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वसीम, तो बिट्टू जो है वो वसीम के सेकंड टू द राइट पर है, ठीक है? प्रणव इज नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज बिट्टू, प्रणव जो है वो नहीं डायरेक्शन फेस कर रहा है बिट्टू के, प्रणव इज नॉट इक्वल टू बिट्टू इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन, ठीक है? ये लिख लिया। नाइदर आमिर नॉट बिट्टू इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ कार्ल, सो कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं कार्ल का आमिर और बिट्टू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। देखो, सबसे अच्छी हिंट यहाँ पे ये वाली है, जहाँ पे हमको नितिन के अपोजिट जो दिया है बैठ रहे हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें जो है ना पॉसिबिलिटीज थोड़ी आपकी बनेगी, तो हम लोग उसी हिसाब से लेकर के चलेंगे कि थोड़ी पॉसिबिलिटी तो इसमें बनेगी। अगर आपको उससे ट्राई किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये पजल क्या है। चलिए, तो यहाँ पे नितिन को हम बैठा देते हैं, नितिन के अपोजिट जो है वो वाला इनसाइड देख रहा है। देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये कि ये इनसाइड दिख रहा है, तो हो सकता है क्या कि यहाँ पे ये वाला जो है ना हाइलाइटर, हमको हाइलाइटर, देखो यहाँ पे हो सकता है क्या कि ये जो है ना ink, ये वाला, ये
देखो इंक कलर सिलेक्ट कर लिया। देखो ये इनसाइड देख रहा है ना, तो हो सकता है कि ये भी इनसाइड देखे और ये भी इनसाइड देखे, एक केस। और एक केस हमारा क्या बनेगा, एक केस हमारा ये बन सकता है कि ये इनसाइड देख रहा है, तो ये इनसाइड देखे, ये इनसाइड देखे। हम कंफर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा केस निकल रहा है। ये तीनों इनसाइड देख सकते हैं, या फिर ये तीनों इनसाइड देख सकते हैं, या फिर ये तीनों इनसाइड देख सकते हैं। सो इस टाइप से हमारा बन रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो हम समझाना चाह रहे होंगे आपने समझा होगा। तो रब कर देते हैं हम, क्योंकि हमें जगह चाहिए बनाने की। ये वाला पर्सन जो है इनसाइड दिख रहा है। अब देखो नितिन जो है ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं। नितिन जो है उसके बगल में वसीम है, तो नितिन यहाँ आ सकता है, वसीम यहाँ आ सकता है। इस वाले केस में नितिन यहाँ आएगा, ये इनसाइड दिख रहा है, वसीम यहाँ आ जाएगा। और देखो वसीम से कुछ रिलेटेड हमारा है, वसीम के सेकंड टू द राइट पर बिट्टू है। अब देखो ना, ये जो है ना, यही तीन जो है ये आपको इनसाइड देखने वाले आने वाला है, या फिर ये तीन आपको आने वाला है, ये तीन आने, मतलब ये जो तीन है ऊपर के तीन, ये हमारे आउटसाइड देखेंगे, ये कंफर्म हो गया। तो ये हमारा ये आउटसाइड देखेगा, ये आउटसाइड देखेगा, ये आउटसाइड देखेगा। तो ये तीन जगह तो हमें कंफर्म हो गई कि ये लोग जो है वो आउटसाइड ही देखने वाले हैं। अब देखो वसीम के सेकंड टू द राइट पर बिट्टू है। अब यहाँ बाहर देख रहा है तो बिट्टू यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये बाहर देख रहा है तो बिट्टू मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें है ना पता है कि यासिर के सेकंड टू द लेफ्ट पर आपको श्रुति है। यासिर के सेकंड टू द लेफ्ट पे श्रुति है, तो यहाँ पे इस जगह तो यासिर को नहीं प्लेस कर पाएंगे, इस जगह पे तो यासिर को नहीं प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि यासिर के सेकंड टू द लेफ्ट पे श्रुति है और दोनों अपोजिट देख रहा है। अगर यासिर को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो यासिर मेरा इनसाइड ही देखेगा, तभी हम श्रुति को यहाँ प्लेस कर पाएंगे। लेकिन यासिर के इमीडिएट राइट पे काल है, काल के जगह पे तो बिट्टू आ गया, तो इसको हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यासिर को यहाँ रखते हैं, यासिर को यहाँ रखते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट पे हमारा कौन आ जाएगा? सेकंड टू द लेफ्ट पे हमारा श्रुति आ गई। यहाँ यहाँ यासिर है, यहाँ देखो यहाँ यासिर है, यहाँ श्रुति आ गई। तो यहाँ हमारा देखो ये मेरा इनसाइड आ गया, ये मेरा इनसाइड फेस करेगा तभी हम प्लेस कर पाएंगे, और ये श्रुति जो आउटसाइड फेस करेगी तभी हम इसको बना पाएंगे। तो यह हमारा यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा और यहाँ पे कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे कार लग गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम यासिर और श्रुति को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये देखो यहाँ पे हम लोग एक हिंट रखी है कि प्रणव, आमिर के थर्ड टू द राइट पे प्रणव है, आमिर के थर्ड टू द राइट पे प्रणव, ये देखो ही। अब यहाँ पे हमारा ये और यही जगह बच रहा है, तो इस दोनों जगह पे हम कैसे यहाँ पे आमिर और प्रणव को थर्ड टू द राइट पे बनाएंगे? सो यासिर मेरा यहाँ पे भी प्लेस नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें बात। दो जगह हम लोग इलिमिनेट कर चुके हैं यासिर का यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो यासिर को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं? अगर हम सिमिलरली केस यहाँ भी आ जाएगा, यासिर का यहाँ से यासिर यहाँ प्लेस करेंगे, तो फिर बिट्टू वो कहाँ प्लेस करेंगे? आपको यासिर को अगर हम ये सेकंड टू द लेफ्ट में अगर बाहर प्लेस कराते हैं, तो इमीडिएट राइट पे हम काल को नहीं प्लेस कर पाएंगे। सिमिलरली केस यहाँ पे भी आ जाएगा कि यासिर यहाँ लेंगे तो श्रुति यहाँ लेंगे, तो काल यहाँ लेंगे, तो फिर आमिर और प्रणव का जगह नहीं बचेगा। सो इस वाले केस में यासिर को हम यहाँ लेते हैं। अगर हम यासिर को यहाँ लेते हैं, यासिर को अगर हम यहाँ लेते हैं, तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में श्रुति यहाँ आ जाएगी, जो कि मेरी आउटसाइड देखेगी। अब ये आउटसाइड देख रहा है और तीन हमें कंटिन्यूअस इनसाइड चाहिए। अब यासिर के इमीडिएट राइट पे हमारा कौन है? इमीडिएट राइट पे कार्ड है, तो कार्ड मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब देखो प्रणव यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में हमें प्रणव चाहिए, प्रणव और आमिर को प्लेस करना है। प्रणव जो है ना, प्रणव वो आपको बिट्टू के अपोजिट डायरेक्शन दिखेगा, सेम डायरेक्शन नहीं है। और काल जो है ना, उसके आस पास में आमिर और प्रणव नहीं है, मतलब प्रणव मेरा यहीं आने वाला है, और प्रणव बिट्टू के अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, मतलब ये इनसाइड देखेगा, ये इनसाइड देखेगा। सो हमारा यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आमिर आ जाएगा, आमिर आ जाएगा।
क्लियर है। अब आमिर कहाँ दिखेगा, आमिर मेरा बाहर दिखेगा। आमिर के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे प्रणव तो आ रहा है, लेकिन आमिर जो है वो कार्ल का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा पूरी तरीके से इलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बोर्ड हम क्लियर कर रहे हैं, अब दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं इस वाली पॉसिबिलिटी की तरफ। आई होप कि जो हम पूरा चीज आपको समझाया होगा वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इस वाले पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। ये देखो नितिन है ना, ये देखो नितिन, अच्छा चलो यहाँ पे बना लेते हैं इसको, नितिन यहाँ रखते हैं। नितिन, नितिन के अपोजिट वाला इनसाइड देख रहा है, ये हमारा वसीम हो गया, ये हमारा बिट्टू हो गया। ठीक है, ये सब बाहर देख रहे हैं, ये तो इस तो अभी तक हम आपको क्लियर कर ही दिया। अब देखो यहाँ पे है ना, कहाँ पे देखो वाई, यहाँ यासिर को यहाँ तो प्लेस नहीं कर सकते इस जगह, क्योंकि फिर इमीडिएट नेबर पे नहीं आएगा। ठीक है, यासिर को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यासिर को अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे शुरुचि को तो आ जाएगा, लेकिन इमीडिएट राइट में हम आपको कार्ल को प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जगह भी चला गया यासिर के लिए। अगर हम यासिर को यहाँ प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट के लिए हमें इसे बाहर दिखाना होगा। यासिर को अगर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट पे श्रुति के लिए हमें यहाँ दिखाना होगा। श्रुति और ये अपोजिट है, और इसके इमीडिएट राइट पे कार्ल को हमको यहाँ दिखाना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा बिट्टू और कार्ल, यहाँ पे आमिर और हमारा किसका जगह बचेगा, आमिर और प्रणव का जगह बचेगा। आमिर और प्रणव, अच्छा, बिट्टू और प्रणव जो है अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम कैसे पुट कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा बाहर दिख रहा है, ये बाहर दिख रहा है कंटिन्यूस। अगर ये इनसाइड, अगर ये तीनों इनसाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा आमिर। आमिर अगर यहाँ आ जाएगा तो आमिर जो है बिट्टू का अपोजिट डायरेक्शन प्रणव देखना चाहिए। तो प्रणव हमारा, अगर हम यहाँ पे, हम अगर आमिर को पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे आमिर को पुट करते हैं तो प्रणव मेरा यहाँ आएगा, प्रणव मेरा यहाँ आएगा, और आमिर के थर्ड टू द राइट पर है, मतलब आमिर बाहर देखेगा। तो बिट्टू, प्रणव और श्रुति, ये देखो तीनों इनसाइड हो जाएंगे और बिट्टू और प्रणव सेम डायरेक्शन देखने लगेगा। सो यहाँ पे तो आमिर नहीं आएगा। देखो इसी को जस्ट हम क्या करेंगे ना, कि जस्ट हम इसी को बस उल्टा कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको, आमिर को अगर हम बैठाते हैं, आमिर को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, इस जगह पर आमिर को अगर हम बैठाते हैं और आमिर मेरा इनसाइड देखेगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, आमिर को, आमिर को अगर हम यहाँ बैठाते हैं और आमिर को इनसाइड दिखाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, प्रणव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहा है ना, ये यहाँ पे ये मेरा जो है ना आउटसाइड ही देखेगा, ये हमारा आउटसाइड देखेगा। और ये तीन जो हो गया, ये तीन, ये इनसाइड कंटिन्यूअस इनसाइड हो गया, और यहाँ पे आमिर के थर्ड टू द राइट पे भी हो गया। देखो कार्ल के इमीडिएट नेबर आमिर और बिट्टू भी नहीं है, वसीम के सेकंड टू द राइट पर बिट्टू है, वसीम के सेकंड टू द राइट पर बिट्टू है, नितिन के अपोजिट, ये सब तो हम लोग ले ही के चलेंगे, तीन कंसेक्यूटिव है। सो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको ये बताइएगा कि अगर हम यहाँ पे वाई रखते, अगर हम यहाँ पे यासिर रखते तो फिर क्यों यहाँ पे दिक्कत होता। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में हम आपको हर एक पॉसिबिलिटी आपको इलिमिनेट करके दिखाया है। आप अपने से इस क्वेश्चन को बना करके एक बार देखिएगा तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी पजल्स की। ठीक है, हम, मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको जो भी लेसन दें, भले ही डेली नहीं दें, लेकिन जो हम लेसन दें उसमें आप कुछ सीख सको। ठीक है, सीख सको, इस ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो आई होप कि आपको ये लेसन भी अच्छा लगा होगा। सो अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो हम आपको बोल रहे हैं कि पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, जो हमारा मोटिव है, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, जो हमारा फ्री बैच है, जो कि ये पेड बैच से कहीं भी कम नहीं है। तो आपको ये कैसा फील हो रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और लेक्चर नंबर 20 का वेट जरूर कीजिएगा। हम लोग इसके बाद लेक्चर नंबर 20 करेंगे। ये हमारा 19 लेसन है। अगर आपने 1 से लेकर के 19 नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, 1 से लेकर के 19 लेसन तक देख लीजिए। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।